सो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज के में देखेंगे ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम वाले ऐसे कौन से ड्रग है जो कैल्शियम के लेवल मेंटेन करने के लिए यूजफुल होते हैं वो देखने वाले हैं, और कौन से ऐसे हार्मोन है दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द टू मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड और जो बोन में कैल्शियम रहता है उसके लेवल मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो आज देखने वाले। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आपको ऑन करना है ताकि जो भी अपने चैनल की नया अपडेट है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज देखेंगे हाउ टू मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम, कौन कौन से विच आर द हार्मोन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, ऐसे कौन से हार्मोन है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम वो देखेंगे। आप देखो, सबसे पहले अपने को मालूम चाहिए अपने बॉडी में कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम का फंक्शन क्या है अपने बॉडी में, वो अपने को पहले मालूम चाहिए। अब कैल्शियम का जो फंक्शन है अपने बॉडी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किस किस के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट, देखो मसल यम, देखो जो यम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लेगा, यम कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपने बॉडी में कैल्शियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आर क्या है, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, मतलब एक्सोसाइटोसिन जो भी ट्रांसमीटर है, जैसे आपने कौन से एसिटिलकोलिन है, एड्रेनालिन है, ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका रिलीज करने के लिए गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अपने बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसका रिलीज करना है तो उसके लिए कैल्शियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे कैल्शियम क्या करेगा, वहां पे कैल्शियम करेगा एक्सोसाइटोसिन। अगर एक्सोसाइटोसिन किया तो जो वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वो क्या हो गए, रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए कैल्शियम का रोल बहुत ही वहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ, ये तो अपने को मालूम है, जो बोन है, बोन 90 to 95% बोन किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना वाला है। ठीक है, तो उसके लिए कैल्शियम का बहुत ही रोल है, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ के लिए। देन एक्साइटेशन ऑफ द नर्व, ठीक है, जो नर्व अपने नर्व है, ठीक है, तो उसके एक्साइटेशन में जो अपने कैल्शियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देन अगेन देखिए, आप देखो ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ लो क्या है, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। अब व्हाट इज ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है, देखो तो फॉर्मेशन ऑफ द बोन। अब फॉर्मेशन ऑफ द बोन क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन, और द स्टडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज ओस्टियोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी मतलब क्या होती है, स्टडी ऑफ द बोन। वो ध्यान में रखो। अब देखो ओस्टियोब्लास्ट मतलब क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ द बोन। देन ओस्टियोक्लास्ट, अब ओस्टियोक्लास्ट मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट, इसके ओस्टियोब्लास्ट के अपोजिट क्या है, ओस्टियोक्लास्ट, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ द बोन। जो बोन का ब्रेकडाउन हो गया तो उसे बोलेंगे ओस्टियोक्लास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान में रखो। देन आगे देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम लेवल मेंटेन बाय द 3 हार्मोन। अभी कौन कौन से ऐसे हार्मोन है दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द टू मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम। अब देखो इसमें 3 हार्मोन मेजर है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन है अपना कैल्सिटोनिन। कौन सा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम। देन पीटीएच, अब पीटीएच क्या है, देखो पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन, ये भी हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेन लेवल ऑफ द कैल्शियम। देन विटामिन डी, अब विटामिन डी यहाँ पे आया, देखो ये भी विटामिन डी दैट आर रिस्पांसिबल टू मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप देखो इसमें, आप देखो यहाँ पे जो पीटीएच है, जो पैराथायराइड हार्मोन है, और विटामिन डी, ये दोनों सेम मोड करते हैं। अब सेम मोड मतलब कैसा, देखो ये क्या करते हैं, देखो पहले इट कैन, देखो ये क्या करते हैं, डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द बोन। जो बोन में कैल्शियम है उसकी लेवल डिक्रीज करने के लिए पीटीएच और जो अपना पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी का काम है। ध्यान में रखो, क्या बोला मैंने, बोन में जो कैल्शियम है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, कौन, पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी। ध्यान में रखो। देन और क्या करते हैं, मतलब क्या करेंगे, इंक्रीज द लेवल ऑफ द ब्लड। क्या करेंगे, बोन में से कैल्शियम लेंगे और ब्लड में डालेंगे। क्या करेंगे, बोन में से कैल्शियम लेंगे, कहाँ पे डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। ये कौन काम करके, पीटीएच जो पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी का काम है। विटामिन समझ आया। और अब देखो कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्सिटोनिन का क्या है, देखो ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द बोन। ये क्या करेगा, बोन में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ब्लड में से कैल्शियम उठाएगा और बोन में डालेगा। क्या करेगा, ब्लड में से कैल्शियम उठाएगा और बोन में डालेगा। एक किसका काम है, कैल्शिटोनिन।
और पीटीएच और विटामिन डी का क्या काम है, ये क्या करेगा, डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बोन, मतलब क्या करेगा, ये बोन में से कैल्शियम उठाएगा और ब्लड में डालेगा। ध्यान में रखो, ठीक है, तो एक कंफ्यूज होता है, ध्यान में रखो इसका काम क्या है। अब मतलब अब देखो क्या बोलेगा भाई, अब जो कैल्सीटोनिन है, ये कैल्सीटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये जो कैल्सीटोनिन है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पैराफॉलिकल सेल, जो पैराफॉलिकल सेल है, जो ग्लैंड में उसमें पैराफॉलिकल जो सेल रहती है उससे कैल्सीटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। कैल्सीटोनिन कहाँ से मिलता है, जो पैराफॉलिकल सेल है, ठीक है, तो वहां से अपने को जो सी सेल है, पैराफॉलिकल जो सी सेल है, वहां से अपने को कैल्सीटोनिन ऑब्टेन होता है। और जो पीटीज है, जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये कहाँ से मिलता है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, जो पैराथायराइड जो ग्लैंड है वहां से अपने को पैराथायराइड हार्मोन मिलता है, ठीक है। चीफ सेल है, जो पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड है उसमें जो चीफ सेल है वहां से अपने को पैराथायराइड हार्मोन मिलता है, ये ध्यान रखो। अब देखो क्या बोला मैंने, और एक बार मैं बताता हूँ अच्छे से, देखो कैल्सीटोनिन का काम क्या है, कैल्सीटोनिन का काम क्या है, इंक्रीज द लेवल ऑफ द बोन, जो बोन है उसमें कैल्शियम की लेवल इंक्रीज कर रहा है, कौन, कैल्सीटोनिन, मतलब क्या कर रहा है, ये जो अपने ब्लड है, जो ब्लड में जो कैल्शियम है उसको उठा रहा है और बोन में डाल रहा है, मतलब बोन में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज कर रहा है, ये कैल्शियम का काम। और जो पीटीएच है और विटामिन डी का काम क्या है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जो ब्लड में इंक्रीज कर रहा है कौन, पीटीएच और विटामिन डी। दैट मीन क्या कर रहा है, जो बोन में जो कैल्शियम है उसको उठा रहा और ब्लड में जा रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा, जो ब्लड में कैल्शियम की लेवल वहां पे इंक्रीज हो रही है। अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल अगर डिक्रीज होती है तो कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको को मालूम चाहिए, कौन से हो, पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी, ये अपने को मालूम चाहिए, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे यूज किए, अब कौन से, देखो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। अब देखो, अब मुझे बताओ आप, जो कैल्सीटोनिन है ये क्या करेगा, इस दोनों में जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन से मतलब जो कंडीशन है, तो इसमें से ये जो कैल्सीटोनिन है कौन सी कंडीशन करेगा, कैल्सीटोनिन ये क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द बोन, मतलब बोन में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है अपने को, फॉर्मेशन ऑफ द बोन, अपने मालूम में जो कैल्शियम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन, ठीक है। तो मतलब क्या करेगा, क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट करेगा, क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट, क्या करेगा वो, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और ये देखो, और जो पीटीएच है और विटामिन डी, पीटीएच और विटामिन डी का देखो क्या करे, ये क्या करे, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, मतलब क्या करे वो, डिक्रीज किसमें करे, बोन में, मतलब बोन में डिक्रीज करे, मतलब क्या हो रहा है, बोन में कैल्शियम की लेवल वहां पे डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है वहां पे ओस्टियोक्लास्ट, जो ओस्टियोक्लास्ट की कंडीशन कौन करेंगे, पीटीएच और विटामिन डी। एक कंफ्यूज होता है, एक ध्यान रखो, ठीक है, लिखते रखो कहाँ पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करें, पीटीएच और विटामिन डी ओस्टियोक्लास्ट करें, और जो कैल्शियम है ये क्या रहा, ओस्टियोब्लास्ट, ध्यान रखो। तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई, तो इस डायग्राम को आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो बीच में अपनी ब्लड वेसल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो बीच में ब्लड वेसल है ये बोन है, ठीक है, यहाँ पे किडनी और इंटेस्टाइन, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जो बीच में जो ब्लड वेसल है, तो ब्लड में से बोन में कैल्शियम डलवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, क्या बोला मैंने, ब्लड में से बोन में जाने का। अब कौन सा, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द बोन, तो कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन देखो क्या करता है, कैल्सीटोनिन क्या करेगा, जो ब्लड वेसल में जो कैल्शियम है उसको क्या करेगा, बोन में डालेगा, देन किडनी में डालेगा और इंटेस्टाइन, मतलब वो एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्सीटोनिन किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ट्रांसफर द कैल्शियम इनटू बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन, वहां पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। बट मोस्टली ज्यादा बोन में जो कैल्शियम की लेवल ज्यादा रहती है। देन अगेन देखो, अगर जो अपना जो विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन, इसका रोल क्या है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जो ब्लड में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज करने का काम पीटीएच और विटामिन डी। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, अगर देखो ये डायग्राम में क्या होगा, ऐसे जाएगी, ब्लड में जा रहा अपना कौन, कैल्शियम, तो ये डायग्राम ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना ब्लड में कैल्शियम जा रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद आए, ठीक है, अगर आपको ये समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरी मेहनत है, मतलब
वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मिलती है मुझे लाइक्स और अपने जो कमेंट्स है और अपने जो सब्सक्राइबर है, तो उससे मुझे जो एनर्जी है वो मुझे मिलती है। ठीक है, तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।